आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय पूर्व मध्यकाल व भक्तिकाल है, जिसकी समय सीमा 1375 विक्रम संवत से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक है। अब भक्तिकाल को हिंदी इतिहास, हिंदी साहित्यिक इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि कालखंड उपलब्ध रचनाओं में भक्ति भाव की प्रधानता है, अतः इसे भक्तिकाल कहना उचित है। भक्ति भाव की प्रधानता के संबंध में निम्न कथन उल्लेखनीय है। उस कथन के अंतर्गत जैसे कालदर्श भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तृत और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी ना जाने कितने आ गए। ऐसे ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया है, और उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाने से हिंदू जनता में निराशा और अवसाद की भावना घर कर गई थी, जिससे भक्ति भाव को यहाँ फैलने का उपयुक्त अवसर मिला। उसके अनुसार भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, दक्षिण भारत के अलवारों से जो आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव पहले ही इस प्रकार की भक्ति भावना का प्रचार कर रहे थे। तो भक्तिकाल का वर्गीकरण भक्तिकाल के सामान्यतया दो भागों में विभक्त किया गया। पहला निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया, एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। तथा सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं हुई, राम काव्य शाखा, कृष्ण काव्य शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर, जिनकी रचना बीजक है, जिसमें साखी शबद रमैनी, इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि की कवि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जैसी रचनाएं हैं। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास, जिनकी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई, जिसमें 7 कांडों में विभक्त किया गया उसको, और इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं, जिनकी सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनके विषय में एक पंक्ति प्रचलित है कि सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशवदास, और अब के कवि खद्योत समझाता करत प्रकाश। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सगुण और निर्गुण भक्ति के विषय में कहा है, जब परमात्मा को निराकार, अज, अनादि, सर्वव्यापी, गुणातीत, अगोचर, सूक्ष्म मानकर उनकी विवेचना की जाती है, तब उसे निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। और वही ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण कर नर शरीर ग्रहण कर नाना प्रकार के कृत्य करता है, तब उसे सगुण परमात्मा के रूप में जाना जाता है। रामकृष्ण आदि शरीरधारी परमात्मा के सगुण साकार रूप हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्त के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। और जबकि निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया जाता है तो रहस्यवाद का जन्म होता है। इसी में भक्त काल के कवियों ने रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क, नामदेव आदि से पर्याप्त प्रेरणा ग्रहण कर नए कवियों का जन्म हुआ। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णिम काल कहा गया। इसके अंतर्गत राजनीतिक परिस्थितियाँ, भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत
राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत ये देखा गया कि जहाँ पर तुगलक, सैयद और लोदी वंश का शासन रहा तथा द्वितीय कालखंड के अंतर्गत मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन रहा, राजनीतिक दृष्टि से यह काल अशांत एवं संघर्ष का काल रहा। मंदिर तोड़े जाते थे, उन जगह पर मस्जिदों का निर्माण होता था, उन्हें धार्मिक कर जजिया देना पड़ता था। यद्यपि मुसलमान शासकों का कुछ हिंदू राजाओं ने प्रतिरोध भी किया। तो ऐसे धार्मिक परिस्थितियाँ ये थीं। तो परंपरागत धार्मिक दृष्टि से तत्कालीन उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का रूप मिलता है। सामान्य जनता में शक्ति या वैष्णव धर्म के विभिन्न रूपों का प्रचार होता था। आदिकाल में नाथ सिद्ध परंपरा का प्रभाव भी कुछ क्षेत्रों में था। सामाजिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ, इसके अंतर्गत भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ कौन सी थी? पहली, भक्ति भावना की प्रधानता थी कि भक्ति काल में भक्ति तत्व की प्रधानता रही। इसे आधार बनाकर आचार्य शुक्ल ने इस कालखंड का नामकरण भक्ति काल रखा। कबीर ने भक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हुए लिखा है कि हरिभक्त जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार, यानी कि संसार अगर हरि की भक्ति को नहीं जानता है तो मुआ है, मरा हुआ है। नाम जप की महत्ता से मतलब है कि ईश्वर का महत्व प्रतिपादित करते हुए कबीर ने तो स्पष्ट घोषणा की है कि नाम सभी रसायनों में उत्तम है, सभी रसायन हम करी, नहीं नाम संपोय, यानी कि भगवान के नाम के समान कुछ भी महान नहीं है। गुरु की महत्ता, कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता भी अपने दोहा के माध्यम से प्रस्तुत की है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसे नारी निंदा के स्वर होते हैं कि नार का झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। जो व्यक्ति नित नारी के संग है, नित नारी के संग जीवन यापन कर रहा है, उसकी क्या दशा होगी। और तुलसीदास जी ने लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ऐसे अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने नारी निंदा के स्वर भी उच्चरित किए। सत्संग की महिमा, बिनु सत्संग विवेक न होई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बिना सत्संगत के किसी व्यक्ति का भव से पार कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सदाचरण पर बल, उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए, उसे सत्य, अहिंसा, परोपकार, निर्भिमानता, सहजता को जीवन में समाविष्ट करने पर जोर देना चाहिए। स्वानुभूति पर बल, कि अपने पर बल देना चाहिए। जैसे वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भवपार न पावे कोई, ऐसे पोथी पढ़े पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लोक मंगल की भावना के अंतर्गत लोगों के मंगल की भावना, लोगों के कल्याण की भावना, ऐसी रचनाएं जो कि भक्ति काल में उपलब्ध हुई, उनमें लोगों का कल्याण, लोगों को भावना प्रधान, लोगों के जीवन से जुड़ी हुई थी। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत विस्तृत है। अगले दिन आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।